बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पिछले जो हमने लेक्चर में पढ़ा वो पढ़ा था प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को हमने बाकायदा तौर पे किया, डिफाइन किया, फिर उसकी कुछ अकसाम के बारे में हमने बताया। उसकी एक किस्म हमने पढ़ी थी प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब हम पढ़ेंगे जी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में सिर्फ तीन चीजें डिस्कस होती हैं। ये एक एट होता है, एक इन, और तीसरा जो वो है आपके पास ऑन। ये तीन इसकी एग्जांपल है। एट, इन और ऑन पे आप डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के हवाले से। सबसे पहले एट, आप एट का इस्तेमाल कहां पे करेंगे? एट का आप वी यूज एट व्हेन वी टॉक टू अबाउट स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ। जब आप किसी खास टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां आप एट का इस्तेमाल करेंगे। When we use at, मैं यहां पे कॉमा लगा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम at के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। We use at when we talk about specific times आप। जैसा कि क्या है जी, आप लंच का जिक्र करते हैं, नाइट का, वीकेंड का और पब्लिक हॉलीडेज का। आप यहां पे जिक्र कर रहे हैं लंच का, आप यहां पे जिक्र कर रहे हैं नाइट का, आप यहां पे जिक्र कर रहे हैं पब्लिक हॉलीडेज का, तब भी ऐड इस्तेमाल होगा। आप यहां पे जिक्र कर रहे हैं वीकेंड का, तो तब भी आपके पास ऐड का इस्तेमाल होगा। यानी कि आप जब स्पेसिफिक टाइम में बात करेंगे तो वहां पे आपके पास किसका इस्तेमाल होगा जी? ऐड का इस्तेमाल होगा। वहां पे आपकी ऐड की जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल होगी। जैसा कि हम यहां पे एग्जांपल एक करते हैं, हम कहते हैं जी वी शैल टू गो स्कूल। वी शैल टू गो स्कूल। यहां पे फिर एट इस्तेमाल होगा। जब हमने स्पेसिफिक टाइम यहां पे शो कर दिया है तो फिर किसका इस्तेमाल होगा जी? एट का इस्तेमाल होगा। एट आप इस्तेमाल करेंगे, एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हम कहते हैं जी वी शैल मीट at lunch। तो यहां पे भी आप at का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपने स्पेसिफिक टाइम लंच है जो वो उसको क्या कर दिया जी? इससे महसूस कर दिया, महसूस कर दिया। जब आप महसूस कर दिया तो फिर यहां पे क्या जी? at का इस्तेमाल होगा। इसी तरह हम कहते हैं we shall meet at night, we shall meet at public holidays, we shall meet at dinner। तो यहां पे क्या जी? आप ऐड का इस्तेमाल करेंगे। आगे आपके पास जो इसकी नेक्स्ट है वो है जी इन। इन का इस्तेमाल आप कहां पे करेंगे? देखिए, आपने इन के बारे में पढ़ा था प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा कि प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस में आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे बात आ गई है किसकी जी? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के हवाले से आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सीजन, मंथ्स, ईयर्स की बात कर रहे होंगे तो तब आप इसके लिए इनके इस्तेमाल करेंगे। वी यूज इन व्हेन वी टॉक अबाउट किसके बारे में जी? मॉर्निंग के बारे में आप डिस्कस कर रहे होंगे। किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे आप जी? मॉर्निंग, इवनिंग या सीजन की बात करेंगे, या आप फिर किसकी बात करेंगे जी? मंथ्स के हवाले से बात करते हैं तब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जब आप ईयर्स के बारे में आप बात करेंगे तब भी इनका इस्तेमाल होगा। और जब आप आफ्टरनून के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब भी आपके पास किसका इस्तेमाल होगा जी? इनका इस्तेमाल होगा।
जैसा कि आप हम एक दो एग्जांपल इसकी पढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। हम कहते हैं शी स्लीप्स इन द इवनिंग, शी स्लीप्स इन द इवनिंग। यहां पे देखिए मैंने इवनिंग का जिक्र किया, तो इससे पहले क्या जी, ये आपके पास प्रेपोजिशन क्या आ गया जी, इन की प्रेपोजिशन लग गई है। अब मैं बात यहां पे करता हूं जी, स्लीप वाज बॉर्न इन, जहां पे मैं ये की बात कर रहा हूं, तो तब भी क्या जी आपके पास इनका इस्तेमाल होगा, स्लीप वाज बॉर्न इन 1996। तो यहां पे मैंने इनका इस्तेमाल किया है, जब मैंने ये का जिक्र कर दिया तब भी इनका इस्तेमाल किया है, जब मैंने इवनिंग का जिक्र किया तब भी इनका इस्तेमाल किया। आगे बात करते हैं जी ऑन की। ऑन के बारे में भी आपने पहले पढ़ा, कहां पे जी, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में। अब यहाँ पे हम ऑन किस के हवाले से डिस्कस करें, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से। तो ऑन को आप कहां पे इस्तेमाल करेंगे, ऑन को आपने वहां पे इस्तेमाल करना है व्हेन यू यूज ऑन विद द नेम्स ऑफ डेज एंड डेट्स। कहां पे इस्तेमाल करना है जी, जब आपने टाइम के हवाले से जिक्र कर रहे हो विद द डेज एंड डेट्स। जब हम डेट एंड डेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो तब भी आपके पास क्या जी, आपने कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है जी, आपने ऑन की। हम कहते हैं जी दे केम हियर ऑन मंडे, हियर ऑन मंडे। यहां पे हमने बात की है डे की बात की है, तो प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑन की इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने वहां पे पढ़ा था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, इसको पढ़ा था कि जहां पे आपके पास किसी डिवाइस या मशीन का जिक्र आ जाए, तो तब भी आपने उसके अंदर के किसको इस्तेमाल करना है, ऑन का इस्तेमाल करना है। या किसी डेज या आपके पास डेट्स का जिक्र आ जाए, तब भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। या कोई चीज आपको सरफेस के ऊपर मिले, तो तब भी आपने वहां पे ऑन का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ये सिर्फ डिस्कस करेंगे किसको जी, डेज एंड डेट्स को। जैसे हम कहते हैं जी, इसी को हम अगर कहते हैं जी दे कैम हियर ऑन 21 जून, तो जब डेट का जिक्र आ गया तब भी ऑन की इस्तेमाल हुई है प्रेपोजिशन, और जब आपके पास डेज का जिक्र आया तब भी आपके पास किसकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है, ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है। हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन की, वो है प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। आपने इसका कहां पे इस्तेमाल करना है, पहले इसको समझना है कि डायरेक्शन और मूवमेंट वाले जो प्रेपोजिशंस हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है और कहां पे इस्तेमाल करना है। पहले इसकी डेफिनेशन, प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस एंड मूवमेंट, आप इसकी डेफिनेशन देखें, पोजीशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट टेल्स अस। क्या ये हमें बताती है जी, ये हमें बताती है वेयर इज समथिंग पुट, ये हमें क्या बता रही है जी, वेयर टू गो और वेयर टू पुट समथिंग, वेयर टू गो और या फिर क्या बता रही होती है, या फिर बता रही होती है ये वेयर टू समथिंग पुट, टू समथिंग पुट। इंक्लूड इसमें क्या क्या शामिल होता है जी, इसमें आपके पास है जी इन है, इन टू है, आपके पास है इन है, फिर आपके पास है जी इन टू है, फिर आपके पास ऑन है, फिर आपके पास ऑन टू है,
फिर आपके पास जी फॉरवर्ड है, फिर आपके पास है जी अपवर्ड है, फिर आपके पास आउटवर्ड है, आपके पास फ्रॉम है, ऑफ है। ये सारी आपके पास क्या है जी, ये आपको डायरेक्शन देती हैं, डायरेक्शन के हवाले से एक पाथ रास्ता देती हैं। ये आपको बता रही होती है कि आपने इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है डायरेक्शन के अंदर, इन टू को, ऑन टू को, फिर फॉरवर्ड को, अपवर्ड को, बैकवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड, फ्रॉम, ऑफ एक्सेट्रा। या आपके पास जो मूवमेंट है, मूवमेंट की आपके पास जो प्रपोजिशन है वो आपको क्या बताती है जी, वो आपको एक रास्ता बताती है, एक पाथ देती है, वो रिफरेंस टू अ पाथ। ठीक है जी। मूवमेंट टेल्स या एक्सप्रेस क्या करती है जी, विद रेफरेंस टू पाथ। ये आपको रेफरेंस रास्ते के साथ रेफरेंस भी बताता है। ठीक है, ये आपको मूवमेंट एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू पाथ। ठीक है, ये रेफरेंस के साथ जो है पाथ आपको बताती है। हम कुछ एग्जांपल्स इसकी करेंगे। एग्जांपल्स हैं आपके पास ये, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। अब इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन के बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नंबर 1 पे है जी, आपने इसकी जो है एग्जांपल है वो आपने कहना है, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। टाइम टू गो टू स्कूल। देखिए ये रेफरेंस दे रही है, टाइम के साथ रेफरेंस दे रही है। यहाँ पे जो टू स्कूल इस्तेमाल हुआ है, स्कूल के साथ टू इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पे क्या आ गया है, ये इसकी आपके पास आ गया, प्रपोजिशन आ गई है। अगर एक और एग्जांपल हम देखें, दे रैन अराउंड द कॉर्नर, दे रैन अराउंड द कॉर्नर। यहां पे जो अराउंड है ये आपके पास क्या है, ये आ रहा है कॉर्नर के साथ साथ आपके पास प्रपोजिशन आ रही है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट आप कह सकते हैं आ रही है। एक और एग्जांपल क्या लेते हैं जी, हम कहते हैं जी, शी poured द मिल्क इनटू द जग। शी द मिल्क इनटू द जग। रेफरेंस के साथ आपके पास क्या आ गई है, प्रपोजिशन आ गई है। आज हमने डिस्कस किया किसके लिए बारे में, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रपोजिशन और प्रपोजिशन की जो अक़साम है उनका कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। हमने पहले देखा कि प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, उसमें हमने देखा इन, एट या ऑन किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने देखा या दूसरी इसकी जो किस्म है उसमें हमने देखा जी प्रपोजिशन ऑफ टाइम, उसमें हमने तीन जो है इसकी प्रपोजिशन है वो पढ़ेगी, किसके, एट, इन और ऑन के बारे में, कि एट को किस तरह हमने इस्तेमाल करना है, इन को किस तरह इस्तेमाल करना है और एट को किस तरह इस्तेमाल करना है। फिर हमने इसकी जो तीसरी किस्म है उसके बारे में पढ़ा जी प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तीसरी किस्म में हमने डायरेक्शन एंड मूवमेंट, इसकी हमने डेफिनेशन की, फिर हमने एग्जांपल्स कुछ किए हैं। इसमें हमने देखा अराउंड को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, फॉरवर्ड को इस्तेमाल करना है, आउटवर्ड को इस्तेमाल करना है, इन को इस्तेमाल करना है, इन टू को इस्तेमाल करना है, ऑन को इस्तेमाल करना है और ऑन टू को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास थी प्रपोजिशन एंड इट्स टाइप्स, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।